अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नई जो खबर आई है वो ये है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उन्होंने अपनी जो वो ट्रायल्स वैक्सीन के जो उन्होंने रोक दिए थे तकरीबन एक हफ्ता पहले, अब उन्होंने इन ट्रायल्स का जो आगाज़ दोबारा से उनको शुरू कर दिया है। इससे पहले जो इनके ट्रायल्स चल रहे थे वो ना सिर्फ ये कि बरतानिया में चल रहे थे, बल्कि वो बरतानिया के साथ साथ अमेरिका और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी चल रहे थे। लेकिन अब जो इन्होंने इन अपने ट्रायल्स को दोबारा शुरू किया है या रिज्यूम किया है, तो वो इन्होंने सिर्फ बरतानिया में किया है। इन्होंने, आप सबको मालूम है कि ये ट्रायल इसलिए रोके थे कि इनके कम से कम 2 मरीजों में कुछ ऐसी अलामात आ रही थी जिनमें आसाबी कमज़ोरी थी, और उस आसाबी कमज़ोरी की वजह से मरीज़ों को चलने फिरने में मसला बन रहा था, उनको छोटे पेशाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उनको जो आसाब है उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, तो जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो अब जो ये ट्रायल्स को रोका गया था और उसके बाद जब स्टार्ट किया गया है, तो कंपनी ने किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी। अगरचे एस्ट्राजेनेका का जो सीईओ है उसने ये बताया था ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन पहले कि जिस मरीज को कॉम्प्लिकेशन आई थी, जो उनका ख्याल है कि हो भी सकता है कि वैक्सीन से हो और नहीं भी हो सकता, तो वो मरीज अब बहुत बेहतर है और डिस्चार्ज होने के करीब है हॉस्पिटल से। लेकिन दुनिया को बगैर एक्सप्लेन किए कि वो क्या वजह बनी है कि जिसकी वजह से एक तो इन्होंने इन ट्रायल्स का दोबारा से आगाज किया है, और दूसरा अगर ये आगाज किया भी है तो ये सिर्फ बरतानिया में क्यों किया है, और दुनिया के जो बाकी सारे ममालिक हैं वहां पे जहां पे ऑलरेडी इनके ट्रायल्स चल रहे थे, तो वहां पे इसको क्यों रिज्यूम नहीं किया गया। तो दुनिया जो है वो अब इस वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार कर रही है, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि पहले भी क्योंकि जुलाई में कॉम्प्लिकेशन आई थी जिस पे इन्होंने दुनिया से शेयर नहीं किया था, और ये कहा था कि एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, तो वो उस कैंडिडेट को या वॉलंटियर जिसको वैक्सीन लगी थी तो उसको हुई है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है वैक्सीनेशन थे। लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ है कि वो भी जो प्रॉब्लम था वो भी इसी से ही रिलेटेड था, वैक्सीन के देने से। और दूसरा ये है कि क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हाइप क्रिएट की हुई है वहाँ पे एक कैंडिडेट ने कि वो 3 नवंबर से पहले, यानी इलेक्शन के दिन से पहले ये वैक्सीन को लॉन्च करवाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि उस कैंडिडेट ने, जबकि वो ज़ाहिर गवर्नमेंट में है, तो 1.2 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए हैं इस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अंदर। तो इस चीज़ों को लेके लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अब शकूक का इजहार कर रहे हैं कि ये क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है, तो लोगों में तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर 3 नवंबर से पहले ये वैक्सीन लॉन्च होती है तो वो इसको नहीं लगवाएंगे। अब ये जो वैक्सीन है बुनियादी तौर पे क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी भी नई थी, जो इससे पहले आमतौर पे वैक्सीन्स में नहीं यूज़ हुई, बल्कि जो इबोला की वैक्सीन है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इस कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ये पूरा ग्रुप है, इन्होंने ही इस्तेमाल की थी। और इसमें क्या होता है कि जो फ्लू करने वाला वायरस होता है जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं, उसके अंदर जो कोरोना का वायरस है यानी SARS-CoV-2, उसका जेनेटिक मटीरियल लेते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता है उस वायरस की, उसको एडिनो वायरस के अंदर डालते हैं, और उस एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हुए तो लोगों को के अंदर भेजा जाता है एज ए वैक्सीन। तो जो किसी भी शख्स को दिया जाएगा, जैसे कि वो शख्स जिसके अंदर वो एक औरत है बुनियादी तौर पे कि जिसको यूके में ये कॉम्प्लिकेशन आई थी जिसको ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं, तो उसने ये कंफर्म किया है कि उसको प्लेसिबो नहीं मिला था, बल्कि उसको बताया गया है कि उसको दरअसल ये वैक्सीन ही मिली थी। तो ये वैक्सीन जब किसी को लगती है और वो वैक्सीन के अंदर मौजूद SARS-CoV-2 का वो पोर्शन जो जेनेटिक मटेरियल है वो एडिनो वायरस के जरिए साथ मिलकर हमारे जिस्म में जाता है, तो हमारा जो सेल्स हैं वो फिर उस जेनेटिक मटेरियल के अंडर इन्फ्लुएंस वो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। तो जैसे ही वो स्पाइक प्रोटीन बनती है, क्योंकि वो सारा एक फॉरेन मटेरियल होता है,
तो फॉरेन मटेरियल को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक फॉरेन एंटीजन के तौर पे लेता है और उसके खिलाफ बनाता है एंटीबॉडीज। और क्योंकि वो एक कोरोना वायरस का पोर्शन था जिसके खिलाफ हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, तो जब भी फ्यूचर में कभी हमें कोई भी कोरोना वायरस का सामना होगा तो हमारा ये इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज बना चुका होगा और प्राइम हो चुका होगा, तो ये फौरी तौर पे ना सिर्फ ये कि उस वायरस को मारेगा बल्कि उसके खिलाफ मजीद एंटीबॉडीज भी बनाएगा। तो ये तो वो बुनियाद थी जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेके स्टार्ट हुई थी ये वैक्सीन। लेकिन जब से अब ये इसके बारे में ये सारी साइड इफेक्ट की बात हुई है, तो अब इस वैक्सीन को लेके लोग बहुत ज़्यादा अपने जो शकूकात हैं उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन हम इस वैक्सीन को भी फॉलो करेंगे कि ये वैक्सीन किधर जाती है। कि यूके में तो हो सकता है ये बहुत सारी बातों को छुपा पाएं, लेकिन जो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका, और ख़ास तौर पे ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में बहुत मुश्किल होगा इस कंपनी के लिए किसी भी साइड इफ़ेक्ट को छुपाना। और दूसरा, आज ही की खबर है कि एक और अमेरिका में जो फेज़ 3 के जिसके ट्रायल चल रहे हैं, यानी फाइज़र और बायोनटेक, जो कि जर्मनी की बायोनटेक है और फाइज़र अमेरिका की है, तो उन्होंने अपना जो फेज़ 3 के कैंडिडेट्स जो 30,000 थे उनको एक्सपेंड करके 44,000 कर दिया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा डिले ना हो, बल्कि ये जल्दी से जल्दी जो फेज़ 3 का ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए ताकि वैक्सीन को लॉन्च किया जा सके मार्केट में बहुत जल्द। जो बज़ाहिर इन सब सूरत हाल को देख के ये लग रहा है कि ये वैक्सीन अक्टूबर के एंड या नवंबर के बिल्कुल आगाज़ में लॉन्च की जाएंगी। और अगरचे अमेरिकन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे फिलहाल इस वैक्सीन को लगवाने में, लेकिन दुनिया के और बाकी सारे मुल्क जहाँ पे लोग चाहेंगे, क्योंकि अब लग ये रहा है कि दुनिया भर में ये वैक्सीन ज़बरदस्ती नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से अब ये लोगों का चॉइस होगी कि अगर कोई भी अपनी फैमिली में मौजूद वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर हैं उनको ये वैक्सीन लगवाना चाहे तो ये लगवा सकते हैं। क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका है उनका ये कहना है कि दुनिया में पहले भी जो मुख्तलिफ वैक्सीन के ट्रायल चलते हैं वो अचानक रोके जाते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव है, तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे नज़र रखें कि ये ना हो कि ये कंपनीज अपने किसी माली मामलात के लिए, क्योंकि इनके अरबों डॉलर लग चुके हैं, तो लोगों से कोई लिटरेचर को छुपाएं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिलिपाइन में 2015-16 में एक वैक्सीन लॉन्च हुई थी डेंगू वायरस के खिलाफ, जो डेंग वेक्सा के नाम से। तो क्योंकि वहां पे वो एक इलेक्शन का ईयर था, तो जो फ्रांस की एक कंपनी है बहुत मशहूर सैनोफी, उसकी एक जो जेली कंपनी है वो वहाँ पे ये उसने वैक्सीन लॉन्च की, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस थे या जो मिनिस्टर था वहाँ पे उसको ये डायरेक्शंस मिली थी कि जितना जल्दी हो इस वैक्सीन को लॉन्च करवाया जाए। वो वैक्सीन लॉन्च तो हो गई, लेकिन 6 महीने के बाद ये पता चला कि उस वैक्सीन की वजह से काफ़ी सारे जो बच्चे थे उनको नुकसान हुआ और उनकी ज़िंदगी से वो हाथ धो बैठे, जिसके बाद आज तक ये जो कंपनी है और वो जो मिनिस्टर है वो मुकदमा भी है उनके ऊपर, वो अदालतों के धक्के भी खा रहे हैं और उनको इस पर काफ़ी जुर्माने भी हुए हैं। तो दुनिया नहीं चाहती कि वो जल्दबाजी में इस वैक्सीन को लगवा के खुद को या अपने बच्चों को या बड़ों को, तो वो बाद में किसी भी कॉम्प्लिकेशन का उनको सामना करना पड़े। क्योंकि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर करके, आप मास्क पहन के, और बाकी सारी दुनिया अब जानती है कि वो क्या तदाबीर हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगने के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए अब दुनिया का ये डिसीजन है, और दुनिया से मुराद मेरी है तमाम जो लोग हैं पढ़े लिखे, जो साइंटिस्ट हैं, जो लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सब का ये डिसीजन है कि वैक्सीन लगवाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका वेट करना चाहिए कुछ महीनों तक, ताकि जब दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों को वैक्सीन लग जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ वेराइटी आ जाएगी, मुख्तलिफ एथनिसिटी आ जाएगी, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन पे ये लग चुकी होगी। तो अगर 3 से 4 महीने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी तो लोग फिर इसको वैक्सीन को लगवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस कम से कम होते जाते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के बारे में। और अगर मज़ीद कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।